अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं तो अल्लाह को कहता हूँ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपको समझाने के लिए कि ये इमरान खान को फांसी का तैयारी हो रही है और ये जो लोगों के सामने यानी कि उल्टा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है। हम लोग तो इस्लाम वाले अल्लाह के सामने खड़े होके उसके हुजूर में कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका मतलब ख़ास अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ऊंची आवाज़ में भी सूरह फातिहा में पढ़ते हैं तो मिल के पढ़ते हैं, तो ताकि पता चले कि अल्लाह ही की और सबका यानी कि सबसे पहले इमाम का पीठ होती है दूसरों की तरफ, और उसके बाद यानी कि पिछली साफ की पीठ पिछली साफ की तरफ होती है। तो सारे अल्लाह के सामने होते हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा होता। वहाँ भी वो अकेले ही अपने नफ्स का जवाब दे रहे होते हैं कि वाह इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और ये नया इमरान खान ऐसा बंदा आया है कि जिसको औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पूरी नहीं आती, वो स्टार्ट ही करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो लोग सामने खड़े होते हैं उनको कह देता है, भाई मैं तो आप लोगों की बंदगी करता हूँ, आप लोगों की इबादत करता हूँ और आपसे ही मदद चाहता हूँ। तो उसको उल्टी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का ये अंजाम, जो कि उसके रशियन फेडरेशन और खारजा पॉलिसी को चेंज करने का, पाकिस्तान के सेंसिटिव और ऐसे सीक्रेट्स दूसरे मुल्कों को पहुंचाने का, और दस्तावेज के चेंज करने का, जो बाहर से हमारे सफारती आती हैं उनको चेंज करके अल्टरनेट करके, ये शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के अगेंस्ट तो फांसी की तैयारियां हो रही हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हो रहा है। तो मैं अपनी आईएसआई को कंग्रेचुलेशन करता हूं कि उसने अफगानिस्तान से भी रा के एजेंट और केजीबी के एजेंट को कैसे काबू करके उनका खात्मा किया। अब मिलिट्री अपना आर्मी को भी इतनी कंग्रेचुलेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वो सारा बजट तो हमारा खा जाती है। भाई हमने अब अमन की तरफ आना है, कोई जंग नहीं करनी। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं जंग के खिलाफ हूँ, जिहाद के खिलाफ हूँ। हम तो वो लोग हैं कि नाहनु बायुल्लाज़ीना अला मोहम्मदिन, हमने मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की हुई है कि हमने अला अलल जिहाद मा बकैना अबदा, कि हम जब तक रहेंगे हम जिहाद के रास्ते पर रहेंगे। और अब हमारी इस्लामिक वर्ल्ड का जिहाद ये है इंशाल्लाह कि हम ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं इनकी बाउंड्रीज को गिरा देंगे और हम आपस में इस्लामिक वर्ल्ड की अमन यूनाइटी करेंगे। और हमारा यही जिहाद है इस वक्त। जब तक अमन और यूनाइटी कंप्लीट नहीं होती तो इंशाल्लाह हम अगला स्टेप नहीं लेंगे डिवाइडेशन की शक्ल में, तकसीम हालत की शक्ल में। अब इंशाल्लाह इस्लामिक वर्ल्ड कहीं भी रशियन फेडरेशन के और इसराइल के पंजों में जिहाद नहीं करेगी, और जैसे वो इसराइल काल करवा रहा है उस पर भी नहीं चलेगी, और जैसे ये रशियन फेडरेशन चाहती है वैसे भी नहीं करेगी। और ये आप लोगों को मुबारकबाद हो कि ये इलेक्शन बिल्कुल पहले शायद कभी कोई इलेक्शन में धांधली हो गई हो। अब जो भी आप वोट निकालोगे, जहां से भी निकालोगे, आप देखोगे कि वो भुट्टो मर गया है। हर वोट से, सिंध के वोट से भुट्टो की आवाज नहीं आएगी, यानी कि जीए भुट्टो की नहीं आएगी, जीए जरदारी की आवाज आएगी। और जरदारी ने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। जरदारी अच्छा बंदा है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है। आप जरदारी की गुफ्तगू सुने तो इतनी अच्छे तरीके से, मीठे अंदाज से बोलता है। ये तो जमात इस्लामी वालों को भी बोलने की तमीज नहीं है। और जमात इस्लामी अन करीब मीम शीन रे के साथ कहीं ना कहीं जंगलों में इधर उधर एहतजाज करती हुई पकड़ी जाएगी। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट भी जागे हुए हैं और वो धमाके कर रहे हैं, और ये इलेक्शन को किसी तरीके से, पार्लियामेंट को ये चलाने का प्रोग्राम नहीं चलने का करने दे रहे। और ये सारे गैर यानी कि इस्लामी कुव्वतें पूरी जमा होकर इस तरफ पाकिस्तान के ऊपर ट्रेंड किया हुआ है। पता नहीं कितने लाखों डॉलर ये लोग खा रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ नहीं हुआ।
इलेक्शन का आप सिंध का जो वोट भी निकालेंगे उसमें से आपको जीए भुट्टो की आवाज नहीं, जीए जरदारी की आवाज आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि बिलावल भुट्टो को भी देख लेंगे, बिलावल भी भुट्टो आगे नहीं जरदारी, यानी कि बिलावल भी जरदारी है, भुट्टो नहीं है, बिलावल भुट्टो नहीं जरदारी उसका नाम है। तो इंशाल्लाह ये पीपल पार्टी ने रशियन फेडरेशन ना होने का सबूत दे दिया, लेकिन जमात इस्लामी मीमशीन रे के साथ कहीं ना कहीं जंगलों में इधर उधर पकड़ी जाएगी। क्योंकि जमात इस्लामी अब भी एजिटेशन कर रही है। भाई पाकिस्तान जब से बना 80 साल की हिस्ट्री में जमात इस्लामी के साथ तो शुरू से धांधली हो रही है, इसको एक दो सीटें मिलती हैं। ये वाहद जमात है कि जिसके साथ धांधली पहले होती थी तो ये बोलती नहीं थी, अब ये यानी कि दूसरों के शोर में यानी जैसे कहते हैं कि अपना मुंह अपने चपेड़े मार के सुर्ख कर रही है। तो ये जमात इस्लामी मीम शीन रे के साथ कैसे पकड़ी जाएगी? मीम मुसाद को कहते हैं, यानी कि इसराइल की है, और शीन शाद होगी, कोई और तंजीम होगी जो शाद रहती है। तो जो रे है वो रा है इंडिया की। तो ये जमात इस्लामी मीम शीन रे के साथ कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी। अगर ये एजिटेशन करती रही तो इंशाल्लाह ये पकड़ी जाएगी। मैं तो जमात इस्लामी को वार्निंग बार बार कर रहा हूँ कि भाई जमात इस्लामी अमन के रास्ते पर आओ, इस्लामिक वर्ल्ड की अमन यूनाइटी की तरफ आओ, और शरई निस्बत जो कि मुस्लिमीन की है इसकी बुनियाद पर आओ और इस्लामिक वर्ल्ड की अमन यूनाइटी करें। अगर आप लोग इसको कहते हो कि शमसुल इस्लाम अपने बात से बात कर रहा है, तो कुरान में जितनी जगह पे भी अल्लाह ने हमारा नाम ये भी कहा है कि मुस्लिमीन रखा है, तो ये मौलाना मदूदी ने जो तर्जमा किया है, अल्लाह पे झूठ बांधा है कि अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, तो भाई इसको मौलाना मदूदी के मानने वालों को सजा दी जाए, या इनको पनिशमेंट की जाए। भाई आपने कुरान के अल्फाज की तहरीफ की है, अल्लाह ने हमारा नाम तो मुसलमान किसी हदीस में भी नहीं लिखा, कहा कि हमारा नाम मुस्लिमीन के अल्फाज आए हैं, हमारा नाम मुस्लिमीन है। तो हुआ समागमुल मुस्लिम, यानी कि शुरू से ही यही चला आ रहा है, हर उम्मत का नाम मुस्लिमीन ही था, और यही शरई निस्बत की इस्लामा वल मुस्लिमीन की पॉलिटिक्स चली आ रही है। तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी की शायद ये ख़त्म ही हो जाए अब। तो मैं अपने मुजाहिद भाइयों को जो आर्मी के शाना बशाना और दूसरे जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत की हुई है जिहाद की, मैं मुजाहिद भाइयों को यही पैगाम दूंगा पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। अब हम लोगों का यही जिहाद है कि हम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी शरई निस्बत पर, मुस्लिमीन की शरई निस्बत पर हम कर भी इसी निस्बत पर सकते हैं। फ़िकी, मालकी, शाफी, हम्बली, हनफी, किसी फ़िका पर हम, किसी मसलक की बुनियाद पर हम, इस्लामिक वर्ल्ड की किसी और बेस की बुनियाद पर, अल्लाह ने भी यही कुरान में फार्मूला बताया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही सुन्नत है। और ये मीम शीन की बात मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं कि एक शिकारी था, जमात इस्लामी की तरह तो नहीं, मतलब इमरान खान की तरह समझ लो। जमात इस्लामी तो ये शिकारी के साथ जो कारतूस पकड़ के, चाकू पकड़ के, यानी कि वो एक और 2-3 बंदे होते हैं, जाते हैं जो शिकार करने के लिए, और गन शिकारी ने पकड़ी होती है। जमात इस्लामी तो दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चलाने वाली जमात है, तो ये तो कोई जमात नहीं है। तो बात हो रही थी मीम शीन रे से, तो अब आ गई है कि मैंने जो बात की है शरई निस्बत की बुनियाद पर वहदत की, तो इस पर नहीं आते। तो फिर अल्लाह ताला तो यही कहता है कि वकफ़ा बिल्लाह शहीदा, मैं इस गवाही पर काफ़ी हूँ। अगर आप ये लोग आगे तक नहीं पहुँचाओगे, रसूल ने आप तक पहुँचा, मैंने रसूल तक पहुँचा दी, रसूल ने ले यकून रसूल शहीदन लगूँ मुस्लिमीन की शरई निस्बत की व तकून शुहदा अलन्नास, वो तुमने नहीं पहुँचानी ये गवाही, तो फिर कफ़ा बिल्लाह वकीला, इस बात पर अल्लाह की वकालत काफ़ी है। वकफ़ा बिल्लाह शहीदा, और इस बात पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। वकफ़ा बिल्लाह वकीला, और इस बात पर अल्लाह की वकालत काफ़ी है। आप बने फिरते हो, इस्लाम का नाम लेते हो कि हम जमात इस्लामी हैं, और बुनियादी तौर पे जो बेसिक कुरान और सुन्नत की जो, यानी कि अल्लाह के बारे में झूठ काट रहे हैं। भाई अल्लाह, जमात इस्लामी साबित कर दे कि अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिमीन नहीं रखा या मुसलमान रखा है, यानी कि, और कुरान से साबित कर दे, हदीस से। मौलाना मदूदी को कब्र से उखाड़ के ले आएँ, उसकी हड्डियों को मेरे सामने ले आएँ। अगर वो बोले मुस्लिमीन ना बोले तो मेरा नाम बदल देना कि शमसुल इस्लाम है इंशाल्लाह।
और मौलाना मदूदी होते तो शायद मेरी बात मान लेते। और वो मानने वाले, जो किसी को मानने वाले होते हैं, उससे भी जाहिल होते हैं। ये नहीं कि वो अंधी बैत करते हैं और वो अल्लाह रसूल की बात मानते ही नहीं है, सीधी सीधी जो बात है उसको मानते नहीं है। तो बाकी ये जो मैं बात कर रहा हूँ हकीकत है कि हमारी ISI को मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ, सलूट मारता हूँ। और आर्मी को इसलिए कि इसमें जो भगौड़े जर्नल हैं, जैसे अफगानिस्तान से रशियन फेडरेशन के जनरल दोस्तम और दूसरे तीसरे बाहर भाग गए थे, तो ये जो भगौड़े जर्नल हैं इनको भी सजा फांसी, जैसे मुशर्रफ के अगेंस्ट फांसी का केस बना था। तो इन लोगों ने पाकिस्तान को क्या खेल समझा हुआ है भाई? हम लोगों ने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे जिहाद की बैत की है जब तक कि हम जिंदा हैं। और अब हमारा जिहाद, मेरे मुजाहिदीन भाइयों, मेरे इस्लाम के सब इस्लाम को मानने वाले मुजाहिदीन हैं, और हमारा जिहाद यही है कि हम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का ये काम शरई निस्बत की बुनियाद पर मदद मुस्लिमीन के निज़ाम के ज़रिए उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम, यही मेरे फॉर्म पे लिखा हुआ, यही मकसद है, यही उसूल कार है, यही इस्लाम का असूल है। और मेटावर्स इस्लाम का तो पहले ही मेरे पास था अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तो मेरे पास मुवक्कलात का, पीर पगाड़े का मेटावर्स भी आ गया है और उस बड़ी गद्दी मिल गई है। और मैं आपको इल्म मुवक्कलात के जरिए बता रहा हूँ कि ये जो अली अमीन गंडापुर है, ये आपने सुना होगा कि वो तलुए सहर है, शाम कलंदर, आपने ये सेवन में मलंग पढ़ते हैं, तो ये है अली अमीन गंडापुर है। यानी कि इस किस्म की चीज़ है कि वो, यानी कि वो ऐसे तरीके से पढ़ते हैं कि अली अमीन है पंजतन पाक के घर की ये आखिरी अनमोल निशानी, इस दर पर जुमे नाचें हर रात को चांद सितारे, इस दर पर झूमे नाचें हर रात को चांद सितारे, सितारों का सितारों का रिंदों को यही पैगाम कलंदर रहेगा, इमरान और कुरैशी अंदर ही अंदर इंशाल्लाह। और ये अली अमीन गंडापुर को बाहर इसलिए निकाला है कि इसको डंडापुर अभी दिखाना है। ये बड़ा बदमाश बनता है, कहता है मैं शहद पीता हूँ, शराब नहीं पीता, तो इसको भी पता चलेगा, इसको इसलिए छोड़ा गया है। मैं आपको शिकारी और शकीन का लतीफ़ा सुनाने लगा हूँ कि शिकारी शेर का शिकार करने के लिए जंगल में गया, तो शकीन भी अपना शिकारी के साथ दूसरे भी थे, जैसे जमात इस्लामी वाले वो बांटे पकड़ के रोड़े गलेल वाले के साथ एक छुरी वाला होता है, या शिकारी गन वाले कारतूस। मैंने आपको पहले बताया कि ये तो ऐसे, ये नहीं कि वो साथ जा रहे हैं शिकार के लिए, शिकार कर रहे हैं जमात इस्लामी वाले शिकारी के साथ। शिकारी और शकीन का लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक शिकारी था, तो वो उसको शेर के शिकार का बड़ा शौक पैदा हुआ ना, मतलब बड़ा शौक पैदा हुआ, जैसे जमात इस्लामी को बड़ा शौक था, बड़ा ज़ौक था जिहाद करने का फी सबिलिल्लाह। तो उस शिकारी ने क्या किया भाई, वो जंगल में गया, तो जब उसको शेर मिला तो उसने उसको निशाना लगाया, तो शेर के ना नहीं लगा, तो शेर ने शिकारी को कान से पकड़ के झाड़ियों में ले गया। भाई जो शेर ने करना कराना था, उससे जुल्म और ज्यादती जो होती है शेर करता है, तो वो करके उसने उसको छोड़ दिया। तो शिकारी ने एक दो ट्राई की, तो फिर शेर को नहीं लगा, तो एक दो जब उसने कहा कि ये तो बड़ी जिल्लत और बड़ी, यार ये तो बेशर्मी वाली बात है, हर बार ये शेर मुझसे ज्यादती करता है, तो उसने बड़े बड़े शिकारियों के पास जाके शिकार के बारे में तरीका और ये यानी कि वारदात के कैसे शेर का शिकार करते हैं, बड़ी जदीद किस्म की गन्ने और ये वो असला लेके शिकारी दोबारा नए सिरे से कश्मीर फतह करने के लिए, तो वो मतलब शेर के शिकार के लिए वो गया। तो जब वो आगे गया तो शेर उसको मिला ही नहीं, सारे जंगल में तलाश किया, शेर कहीं भी नहीं मिला। वापसी पर मायूस होकर शिकारी जा रहा, तो रास्ते में फिर शेर मिल गया। उसने उसको, शिकारी ने कहा कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिस चीज से तुम मेरे से जुल्म करते रहे हो आज मैं वहां गोली लगाऊंगा, और तुम सीधे हो जाओ, खड़े हो जाओ। शेर उसके सामने सीना तान के दोनों हाथ खड़े करके दोनों टांगे खोल के खड़ा हो गया, कहता लो लगाओ, तुम देख लेता हूं तुमको। वो उसने निशाना लगाया, उसकी टांगों में से गुजर गया। शिकारी को फिर शेर ने पकड़ा और झाड़ियों में ले गया। उसने कहा जमात इस्लामी
ओ शिकारी, तुम शिकारी नहीं लगते, तुम शकीन हो, और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, कई और शकीन भी आते हैं तो मैं उधर उधर बिजी होता हूँ, तो ख्याल किया करो यार, कभी मतलब फिर वेले टाइम में आ जाया करो। तो ये जमात इस्लामी तो शकीन है, शिकारी नहीं है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान के इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुए हैं। जहां पर ये मुबारक है, दूसरी तरफ ये है कि आसिफ जरदारी बहुत अच्छा इंसान है, उसको देखें कितना मीठा बोलता है, और उसने भुट्टो की जड़ काट के रख दी है और रशियन फेडरेशन को खत्म कर दिया जरदारी ने। अब रशियन फेडरेशन, पीपल्स पार्टी, रशियन फेडरेशन को हमने हाईजैक कर लिया है। हमने अफगानिस्तान से भी रशियन फेडरेशन को हाईजैक कर लिया है, राह को हाईजैक कर लिया है, और पाकिस्तान में भी हमने रशियन फेडरेशन पर होल्ड कर लिया है और राह को काबू कर लिया है इंशाल्लाह। क्योंकि इंडिया मिलकर अफगानिस्तान अपना इमरान खान की कंपेन, इलेक्शन कंपेन चला रहा था। तो मेरे मुबारकबाद मेरे शोभा दावत मुस्लिमीन बराए मलंगा को भी हो, कि जो मलंगों के अंदर घुस के जो हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिस्ट लोग थे मलंगों के अंदर, उनको भी उसने बेनकाब किया। शोभा दावत मुस्लिमीन बराए मलंगा ने बड़ा काम किया, और अल्लाह ताला मेरे मुजाहिदी भाइयों को शाद आबाद रखे। हम लोग अमन के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, इस्लाम के लिए हैं, और इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। अल्लाह हाफिज।